साथियों नमस्ते। आज आप मेरे साथ 4.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। साथियों पार्ट 2 में ना मैं आपको चौथा और पांचवा प्रश्न अकेले जो 2 बचे हैं उनको हल कराने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, आपको बहुत ही सही तरीके से ही समझ आएगा। ठीक है ना साथियों। और पार्ट 1 भी मैंने करा दिया है, उसकी लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप देख लीजिएगा। तो साथियों इसमें करना क्या है कि देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए आपने पिछली कक्षाओं में रेखा के समीकरण तो ज्ञात किए होंगे, लेकिन ये ना थोड़ा अलग है। इसमें क्या है ना सारणिकों का प्रयोग करना है। इसमें क्या करना है, इसमें अपन को सारणिकों का प्रयोग करना है और अपन को रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों अपन पहले लिखते हैं, दिया है ए बराबर में अपन को मान लेते हैं ए बिंदु ये है और बी बिंदु ये है। फिर अपन क्या करते हैं x1 और y1 और x2 y2 मानते हैं, x2 y2 के मान रखते हैं। फिर लिखेंगे रेखा का समीकरण। देखिए साथियों सारणिक वाला रेखा का समीकरण आएगा, इसलिए थोड़ा अलग होगा। ये अलग कुछ नहीं होगा, मतलब जो रेखा का समीकरण आप पहले पढ़ते थे वो नहीं होगा, अलग होगा उससे। ये देखिए ये रहा रेखा का समीकरण। रेखा के समीकरण में क्या होगा, ये होगा x y 1, सॉरी यहाँ पे 0 गलत लिख दिया मैंने, ये 0 नहीं आएंगे, यहाँ पे 1 1 1 आएगा। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे कितना आएगा साथियों, आप लोग समझदार हैं समझ सकते हैं। ये देखिए एक्स वाई का मान नहीं है तो एक्स वाई को ऐसा का ऐसा लिख रहने दीजिए। अपने पास x1 और y1 के मान है साथियों। देखिए थोड़ी थोड़ी अलग होती है, पिछले वीडियो में जो फार्मूला था ना उनमें x3 और y3 था, लेकिन इसमें x3 और y3 नहीं है। ठीक है ना साथियों। तो अपन ऐसा गलती करके कहीं और मान मत चिपका देना। ठीक है ना साथियों। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप देखिए अपन को उपसारणिक बनाने हैं। अब उपसारणिक बनाएंगे तो पहला अवयव इसमें x है, फिर दूसरा y है। देखिए ये देखिए y वाले को छुपा लीजिए तो जो बचा वो इसका अवयव उपसारणिक बनेगा। ठीक है ना साथियों। अब बात ये आती तीसरे वाले की, तीसरे वाले अवयव की। पहली पंक्ति के तहत अपन इसमें प्रसार करते हैं साथियों। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए सारणिक केवल 2/2 का ज्ञात हो सकता है, क्योंकि अगर वो 2/2 का है तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आर पार गुणा कर देना, लेफ्ट टू राइट गुणा कर देना। ठीक है ना साथियों। देखिए अगर वो 3/3 का है ना तो अपन ना उसको उप सारणिकों में बदल देंगे, उप सारणिकों में बदल देंगे। ठीक है ना मेरे साथियों। उप सारणिकों में बदल देंगे। ये देखिए अपना ये समीकरण प्राप्त हुआ है अपन को। अपन इसको हल करते हैं। ये देखिए ये -2 ऐसा का ऐसा रहेगा, ये -4 वो क्या कहते हैं इसके इधर आ गया बराबर के इधर प्लस का हो गया, और ये एक दूसरे से कट गए, 2 आंसर आ गया। ठीक है ना साथियों। 2x आंसर आया, y बराबर में 2x, ये समीकरण मिल गया। ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए अब दूसरा वाला हल करते हैं। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखते हैं मैं दूसरा वाला हल करते हैं। ठीक है ना साथियों। अब देखिए इसमें भी वही करेंगे, कुछ अलग से तो करना नहीं है साथियों। अपन को ये दिया है बिंदु a बराबर में इतना, b बराबर में इतना, और क्या हुआ यहाँ पे x1 मान लेना, y1 मान लेना, x2 मान लेना, y2 मान लेना। ठीक है ना मेरे साथियों। और फिर अपन समीकरण लिख देना। ये समीकरण रहा साथियों। समीकरण तो आप पहले भी देख सकते हैं, इसमें भी देख लीजिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है ना। अब देखिए साथियों पहले क्या करते हैं, अपन इनमें मान रखते हैं। अपन जैसे ही इनमें मान रखेंगे ना तो हो गया क्या साथियों, अपन ना इसको उप सारणिकों में बदलेंगे। काय में बदलेंगे, उप सारणिकों में। देखिए उप सारणिकों में बदलने के लिए करना क्या होता है, पहली पंक्ति के तीनों अवयवों को एक करके लिखते हैं, उप सारणिक बना के लिखते हैं। ठीक है ना साथियों। ये आप तो समझ ही गए होंगे पिछली वाली वीडियो में। और नहीं देखिए साथियों क्या है ना कि ये टॉपिक ना अपना प्रश्नावली 4.1 का है, तो आप ना इसको पीछे वाली वीडियो में जाके देखें, क्योंकि उसमें मैंने इसी को समझाया है और कुछ नहीं था उसमें। ठीक है ना साथियों। ये देखिए अपना उपसारणिक बन गया। उपसारणिक बनने के बाद जो हल किया ना अपना, ये आंसर आ रहा है। देखिए अब क्या हुआ, ये माइनस से माइनस कटा, इससे ये कट गया, x बराबर में आया कितना 3y, आंसर आ गया। ठीक है ना साथियों। अब देखिए अब क्या है ना, इसके बाद देखिए साथियों ये ना एक तरह की ओटी है। ये जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है ना साथियों,
ये एक ओटी है जो मैं आपको हल कराने वाला हूँ। इसका हल तो बताना ही पड़ेगा कैसे होगा। तो देखिए अपन को दिया है, देखिए अपन को इसमें क्या है ना, क्षेत्रफल भी दिया है। आपने पहले दूसरे जो प्रश्न किए थे ना 4.1 के पहले और दूसरे जो प्रश्न किए थे ना, उन्हीं की तरह है, बस उसमें फ़र्क इतना है कि उनमें आपको क्षेत्रफल पूछा था, इसमें क्षेत्रफल दे रखा है। और अपन में से इसमें अवयव का मान पूछा है। देखिए अवयव का मान पूछा है, ठीक है ना मेरे साथ में। देखिए मैं मान रख देता हूँ। अपन को k का मान दर्शाना है, यानी x3 का मान दर्शाना है। ये देखिए ये 2 इधर आ गया, तो 35 इंटू में कितने होगा, 2 होगा। देखिए अब अपने पास ये 2 तो बचा नहीं, सॉरी गलती हुई है। हाँ नहीं सही लिख रहे हैं अपन। ये देखिए फिर अपन क्या करेंगे, उप सारणिक बना देंगे इनका। उप सारणिक अपन ने इनका जैसे ही बनाया, फिर इसके बाद इसको हल करेंगे तो देखिएगा। तो देखिए साथियों अपन ने क्या किया, इसका उप सारणिक बना लिया, फिर इसके जो मान थे ना उनको लिख लिया। देखिए अब इनको अपन सॉल्व करते हैं। आप लोग समझदार लोग हैं। देखिए ये एक तरह की ओटी है ना, मैं आपको इसका क्वेश्चन का हल बता रहा हूँ, जिससे आपको अगर आपके पास ऐसी और ओटी भी आ जाए, मतलब ये एक तरह से क्वेश्चन ही हो गया, क्वेश्चन का ही हल बता दिया और ओटी भी हो जाएगी साथियों। लेकिन अगर ये 1 नंबर में आए ना तो इतना बड़ा तो आप करेंगे नहीं, आप छोटा सा इसका बस आंसर ज्ञात करेंगे। इसका आंसर कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है ना साथियों इसका आंसर। ये देखिए ये आंसर आ गया, ठीक है ना साथियों। चलो बी वाला है, बी वाला ऑप्शन है, ठीक।